1940s में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी ने अपने मेन्यू का साइज़ रिड्यूस कर दिया। जहाँ पर पहले वो बहुत सारे फूड आइटम्स बेच रहे थे, उसको सीधा वो 4-5 फूड आइटम्स पर ले आए, जिसके कारण उनका सिस्टम बहुत फास्ट और इफिशिएंट बन गया और इस वजह से वो कुछ मिनटों में ही अपने कस्टमर्स का ऑर्डर सर्व करने लगे थे। और इस फास्ट स्पीड और इफिशिएंसी के कारण वो आगे चलकर इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी बनी और उस कंपनी का नाम है मैकडॉनल्ड्स। 1998 में एक और कंपनी जो 300 प्लस प्रोडक्ट्स बना रही थी, उस कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने सारे प्रोडक्ट्स को कट डाउन कर दिया और सिर्फ 10 प्रोडक्ट को कंटिन्यू करने का और उन 10 प्रोडक्ट पर फोकस करने का डिसीजन लिया। कम प्रोडक्ट पर फोकस करने की वजह से वो बेस्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाए और आगे चलकर वो इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बने और उस कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल और मैकडॉनल्ड, ये दोनों कंपनीज में क्या सिमिलैरिटीज़ है? ये दोनों कंपनी अपने अपने सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी तो है ही, लेकिन एक सिमिलरिटी और है, वो ये है कि ये दोनों एक फ़िलोसॉफी को फॉलो करते हैं और वो फ़िलोसॉफी है लेस इज़ मोर। तो लेस इज़ मोर फ़िलोसॉफी का क्या मतलब होता है? सुनने में तो एक पैराडॉक्स लगता है, लेकिन लेस इज़ मोर एक मिनिमलिस्टिक फ़िलोसॉफी और अप्रोच है, जिसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना उसके ज़्यादा होने से बेहतर होता है। लेस अमाउंट ऑफ समथिंग कैन बी बेटर देन लार्ज अमाउंट। जनरली बिजनेस में परसेप्शन होता है कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे कस्टमर्स को तो ज़्यादा सेल्स होगी और ज़्यादा रेवेन्यू होगा। लेकिन जैसा कि हमने मैकडॉनल्ड्स के केस में देखा, उन्होंने अपना मेन्यू का साइज रिड्यूस कर दिया और उसको वो 4-5 फूड आइटम्स पर ले आए, जिस वजह से वो फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम बना पाए। 4-5 फूड आइटम्स होने की वजह से वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते थे और जैसे ही उनके कस्टमर्स ऑर्डर करते थे वो इंस्टेंटली उनको सर्व कर देते थे। और कम फूड आइटम्स होने की वजह से वो टेस्ट में भी कंसिस्टेंसी रख पाते थे। इस फास्ट सर्विस और कंसिस्टेंट टेस्ट की वजह से लोग मैकडॉनल्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इन्हीं वजहों से आगे चलकर मैकडॉनल्ड्स इस दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी बनी। लेकिन डीप डाउन इस फास्ट सर्विस और कंसिस्टेंट टेस्ट का जो रीज़न थी वो ये फिलोसॉफी थी लेस इज़ मोर, जिसको फॉलो करके उन्होंने अपने मेन्यू का साइज़ रिड्यूस किया था। सिमिलरली एप्पल ने भी लेस इज़ मोर फिलोसॉफी को फॉलो करते हुए, जहाँ पर एक टाइम पर वो 300 प्लस प्रोडक्ट्स बना रहे थे, उसको सीधे वो 10 प्रोडक्ट्स पर लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो बना रहे थे उनमें काफ़ी डेप्थ की रिक्वायरमेंट थी और उसमें बहुत सारे एलिमेंट थे। अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं और उन दोनों को परफेक्टली कंबाइन करके डिज़ाइन करना और क्राफ्ट करना ताकि बेस्ट और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाए। और ये जो 10 प्रोडक्ट पर उन्होंने फोकस करने का डिसीजन लिया था, ये उनके 300 प्लस प्रोडक्ट से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और आज भी ये दोनों कंपनी लेस इज़ मोर फिलोसॉफी को काफ़ी हद तक फॉलो करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों कंपनीज़ के पास आज अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, फिर भी ये कंपनीज ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करती है? क्योंकि ये जानते हैं कि नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की कॉस्ट है और पैसे की कॉस्ट नहीं है। पैसा तो इनके पास बहुत है, लेकिन जो कॉस्ट है वो है फोकस और क्वालिटी की। जब भी हम ज़्यादा की तरफ भागते हैं, चाहे वो मोर प्रोडक्ट्स की तरह, तब हम दो चीज़ों को स्टेक पर रखते हैं, हम दो चीज़ों को लूज़ करने लगते हैं, वो है फोकस और क्वालिटी। ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना मतलब सारे प्रोडक्ट्स पर टाइम देना और अपने अटेंशन को डिवाइड करना, और अटेंशन को डिवाइड करना मतलब अपने फोकस को डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10-12 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो अटेंशन और फोकस है वो उन 10-12 प्रोडक्ट्स में बढ़ जाएगा और हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो ज़्यादा के कारण फोकस और क्वालिटी को लूज़ करना लॉन्ग टर्म में सही स्ट्रेटेजी नहीं है। लेस इज़ मोर फिलोसॉफी बिजनेस के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत यूज़फुल होती है। एक बिजनेस चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, टेक्नोलॉजी या ई कॉमर्स, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी एरियाज़ होते हैं, इनमें भी लेस इज़ मोर फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होती है। जैसे अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के बारे में बात की कि अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी अफेक्ट होगी। वैसे ही मार्केटिंग में भी लेस इज़ मोर फिलोसॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग में हमको कंज्यूमर्स को कम्युनिकेट करना होता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी स्पेशलिटी क्या है, जो मेनली एक या दो होती है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस जनरली इसका अपोजिट करते हैं, वो ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ें भी कम्युनिकेट करने लगते हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है भी नहीं। और ये ज़्यादा कम्युनिकेशन की वजह से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर बिजनेस की उनके माइंड में कुछ इमेज नहीं बना पाते हैं कि ये बिजनेस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। जैसे डी-मार्ट, वो कम प्राइस के लिए स्टैंड करता है। वो हमेशा अपनी मार्केटिंग में यही कम्युनिकेट करते हैं कि उनके यहाँ पर सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट मिलते हैं। वो क्वालिटी और कन्वीनियंस की कभी भी बात नहीं करते हैं। उन्होंने लोगों के माइंड में प्राइस पॉइंट को लेकर एक इमेज बनाई हुई है और जब भी लोगों को कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं तो वो सबसे पहले डी-मार्ट पर जाना ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि डी-मार्ट ने कम्युनिकेट करके एफर्ट डाल के प्राइस पॉइंट को लेकर उनकी इमेज बनाई हुई है कस्टमर्स के माइंड में। सेम अप्रोच सारे बिजनेस फॉलो कर सकते हैं। लेस इज़ मोर फिलोसॉफी को ध्यान में रख के अगर वो उतना ही कम्युनिकेट करें जो उनकी मेन स्ट्रेंथ है, तो ज़्यादा चांसेस है लोग उस स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही
उनके माइंड में उस बिज़नेस की इमेज बनाएंगे और जब भी उनको उस चीज़ की ज़रूरत होगी जो उस पर्टिकुलर बिज़नेस के प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है, चाहे फिर वो क्वालिटी हो, सर्विस हो या कम प्राइस हो, तब सबसे पहले उनके माइंड में वो बिज़नेस ही आएगा। लेस इज़ मोर एक बहुत ही मैजिकल फिलोसॉफी है जो बहुत सारे एस्पेक्ट में हेल्पफुल हो सकती है। अननेसेसरी चीज़ों को हटाना, कोर पर्पस, कोर चीज़ों पर फोकस करना, भले ही वो क्वांटिटी में कम हो लेकिन ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। क्योंकि 1000 डायरेक्शन में 1 माइल चल के कहीं नहीं पहुँचने से बेहतर है एक डायरेक्शन में 1000 माइल चलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है बिकॉज समटाइम्स लेस इज़ मोर।